नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि बिहार में चुनाव से पहले अपोजिशन इतना घबराया हुआ क्यों है? आप कहेंगे एसआईआर की वजह से, क्योंकि अब लाखों ऐसे वोटर्स हटाए जा सकेंगे जो वोटर्स हैं ही नहीं, लेकिन वोट देते आए हैं और खास तौर पर विपक्ष को देते आए हैं। मैं कहूंगा हाँ, कुछ हद तक तो आप सही हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इंडी गठबंधन परेशान क्यों है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ लेफ्ट पार्टीज का जो गठबंधन है और छोटी छोटी और कुछ पार्टियां हैं, तो वो ये लोग परेशान क्यों हैं। असल में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में छुपा है ये राज। अगर आप नतीजों को बहुत बारीकी से देखें तो समझ में आ जाता है कि दरअसल विपक्ष को अपनी चुनावी जमीन खिसकने का भय सता रहा है। विपक्ष को डर है कि एसआईआर की वजह से बहुत कम मार्जिन से हार या जीत वाली सीटों की लिस्ट लंबी हो सकती है। इससे होगा क्या? इससे उसका राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ सकता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए आप। नालंदा जिले को ले लीजिए, उसकी एक विधानसभा सीट है हिल्सा के नतीजों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी उस साल। इस सीट पर सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी आरजेडी दोनों के उम्मीदवारों को ही 37.5% के आसपास वोट मिले थे। 37.35% वोट मिले थे। लेकिन इसे अंकों में कन्वर्ट करने पर देखिए, जेडीयू के जो कैंडिडेट थे कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, उन्हें 12 वोटों से जीत मिल गई। उन्हें 61,848 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट मिले। 12 वोटों से हार गए वो। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के मुताबिक पिछली बार बिहार में 52 ऐसी सीटें थीं जिसमें 5,000 से कम वोटों के अंतर से नतीजे तय हुए थे। वहीं 35 सीटें तो ऐसी थीं जहां 1% से कम या 3,000 से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। अब एसआईआर का विरोध करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ये कहा भी था, चिंता जता चुके हैं वो, कि अगर 1% वोटरों का भी नाम कटा तो 35 सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। तो तेजस्वी की चिंता इन्हीं सीटों को लेकर थी जिसमें मार्जिन बहुत कम था। इसीलिए तो विपक्ष ने चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दे रखी है, क्योंकि वो इस सच्चाई से इतना डरा हुआ है कि उसे लग रहा है कि आर या पार की लड़ाई हो सकती है। 2.5% से कम अंतर, विपक्ष को डर लग रहा है कि 2.5% से कम अंतर भी जिन सीटों में रहा है वहां भी मुश्किल हो सकती है। अब देखिए, एडीआर के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक देख लीजिए, 3 सीटों पर 200 से कम वोटों के अंतर से फैसला आया था 2020 में, और 4 सीटों पर यह अंतर 500 से कम वोटों का हो गया था। 4 और दूसरी सीटें ऐसी थीं जहां मार्जिन 1,000, 1,500, 2,000 या 3,000 वोटों से कम का था। ऐसी 5 सीटें और थीं जहां 2,500 से कम मतों के अंतर से हार जीत का फैसला हो गया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के एक हफ्ते बाद ही हिंदू अखबार ने एक एनालिसिस छापा था जिसमें उसने कहा था कि एनडीए को 21 सीटों पर 2.5% से भी कम वोटों से जीत मिली, और विपक्षी महागठबंधन ने ऐसी 22 सीटों पर बाजी मारी थी जहां जीत का मार्जिन 2.5% से भी कम था। इसीलिए तेजस्वी यादव परेशान है। भले ही 12 वोटों से एक सीट एनडीए को मिल गई हो, लेकिन कम वोटों के अंतर से जीतने में विपक्ष आगे रहा था। इसीलिए तेजस्वी यादव परेशान। न सिर्फ एसआईआर फैक्टर, बल्कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर फैक्टर की वजह से भी एनडीए और महागठबंधन की सांसें अटक सकती हैं। बिहार की राजनीति के जानकार मानते हैं कि सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही गठबंधनों को जनसुराज पार्टी से खतरा हो सकता है।
प्रशांत किशोर की रैलियों में खुद से पहुंचने वाले यंग लोगों की भीड़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर से नहीं तो प्रशांत किशोर तो जरूर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के वोट काटेंगे। और ये तय भी लग रहा है, मैंने देखा है और मैंने जो ऐसे पत्रकारों से बात की है जो बिहार में रहकर काम कर रहे हैं, इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं, वो बताते हैं कि वो जो बातें करते हैं वो लोगों को छू जाती हैं और लोगों को लगता है कि ये उनके मतलब की बात है और उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। उनको ये भी लगता है कि यही असली आदमी है जो बिहार की अस्मिता के लिए लड़ रहा है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर जीत का मार्जिन 3000 वोट से कम था तो सभी दलों को पीके से सावधान होना चाहिए, यानी प्रशांत किशोर से, जिन्हें प्रत्येक विधानसभा में, हर विधानसभा में कम से कम 1000 से 3000 वोट तो जरूर मिलेंगे। तो दूसरों का खेल खराब करने वाले हैं प्रशांत किशोर इस बार। और सीमांचल इलाकों में तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है ही नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसका अंदाजा आप कर सकते हैं कि क्या होने वाला वहां। खैर, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब न किया हो तो कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।